अरे कोई आया है? यस सर। हाँ सर। हाँ भाई ये बताओ, तो अपने को, हाँ टाइम टेबल रिलैक्स हो गया ना अभी तो? हाँ सर। अरे भाई कोई बोलता नहीं, आप लोगों को पढ़ना भी है कि नहीं पता नहीं चलता हमको। चलो बताओ लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताओ, आपके क्लास में लास्ट क्लास में क्या किया था? टोटल प्रोबेबिलिटी। वो तो याद है, बट एक्चुअली दो बैच में एक्चुअली कैसा है ना कि दो बैच में कंटिन्यूअसली चल रहा है सेम टॉपिक। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हो गया हूँ। आपके बैच में क्या कराया था बताओ, तुमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन आपका? अच्छा होमवर्क बताओ, होमवर्क क्या था? 11.5 था? 13.1 13.2। 13.1 13.2। सर लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं था, आपने बोला बस नोट्स पढ़ के आओ। उसके पहले वाला था ये 13 वाला। ठीक है, मुझे इतना एक मिनट को मैं आपका लेक्चर नोट देख लेता हूँ, ठीक है? आपका नोट्स कहाँ भेजता हूँ मैं? मल्टीप्लिकेशन रूल। हम्म हम्म हम्म। हाँ और लास्ट में एक वो भी कराया था ना मैंने, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, है ना? हाँ सर। यस सर। आपके टारगेट पे दूसरा नोट्स कैसे है? अच्छा वो मैं दूसरे बैच का भेजा था क्वेश्चन देखने को, है ना? हाँ सर। अरे आप लोग कुछ कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। ये पता नहीं यार, कल स्कूल में एग्जाम है क्या? हाँ सर। आज से एग्जाम शुरू हुआ। आज से एग्जाम शुरू हुआ, ठीक है। किस चीज का एग्जाम है? फिजिक्स। कब है? एग्जाम सर कल है फिजिक्स का एग्जाम। कल है सर। अरे बाप रे, क्या आ रहा है एग्जाम में? सर सेमीकंडक्टर्स करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स। पागल है क्या स्कूल वाले? सेमीकंडक्टर क्यों पूछ रहे हैं? पढ़ाया भी है उन्होंने? हाँ तुमको सर दो आता भी? तीन पहला दिन में लेसन खत्म कर वही दिया। स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है नहीं, करंट चालू किया। तो उन्होंने सर्किट तो जो सेमी कंडक्टर में आता है वो सर्किट वर्किट, वो कैसे पढ़ाया उन लोगों ने? सर बहुत स्पीड में 3-4 दिन में खत्म ही कर दिया इन लोग ने अबे पूरा। उनको आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, वो बहुत कम लोग होते हैं। कोचिंग जेई कोचिंग फील्ड में दो तीन लोग पढ़ाते हैं। तो जेपीएन सर पढ़ा, अच्छा ठीक है, जेपीएन सर पढ़ाते थे। बाकी मतलब जो ओल्ड वाले हैं वही पढ़ाते हैं, गौरव पढ़ाएंगे, गौरव सर वगैरह, बाकी तो मतलब ठीक है। हम्म, फाइन, चलो ठीक है। और करंट बिना इलेक्ट्रो से करंट पढ़ा दिया? हाँ हाँ सर। सर। स्कूल है कि मजाक चल रहा है स्कूल में यार? मतलब अजब लोग हैं, अजीब अजीब ही अजब गजब लोग हैं यार। चलो ठीक है। हम्म, मैं नोट तो देखा है, वो नोट से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है रुको, थोड़े क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? जो मैंने कल पीडीएफ भेजा था, बाद में किसी ने खोल के देखा था?
अरे आपके जो टारगेट वाले ग्रुप पे मैंने दूसरे बैच का पीडीएफ भेजा था 2-2:30 बजे, वो किसी ने खोल के देखा था? हाँ सर। पता नहीं है, तुमको लगता है ना तुम्हारे बैच में कुछ लोग तो जवाब नहीं देते हैं और कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो गए हैं, उनको लगता है कि आईआईटी में 100 रैंक आ जाएगी। देखो भैया, आ जाएगा, अच्छी बात। अरे कीर्ति, तुमने खोला था? नहीं सर। आज एग्जाम था क्या स्कूल में? नहीं सर, मेरे स्कूल में एग्जाम नहीं है अभी। तो फिर क्यों नहीं खोला तुमने? मैंने कल भी सुबह कहा था, मैं अगर किसी दूसरे बैच का भेजता हूँ तो क्वेश्चन देखने के लिए खोलना चाहिए ना। आई थिंक विष्णु ने खोला था बस। एकदम शांति क्यों छाई हुई है, क्या हो गया है भाई? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, दिख हाँ रहा सर है। दिख रहा है। तो क्या है, शांति छाई हुई है, क्या हो गया? अरे यार, सर वो दूसरे बैच का परसों भेजा था आपने। कल भी भेजा था। कल नहीं भेजा था विदुषी? भेजा था सर। तो विष्णु को सपना आया था क्या? विष्णु, आज विष्णु क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर। कौन से स्कूल में है विष्णु? केवी में ही है सर। एग्जाम चल रहा है? हाँ सर। क्या है कल एग्जाम? कल इंग्लिश है सर। दिमाग खराब है क्या उसका? The prob that अबे विष्णु, हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, मैं विष्णु की मम्मी बोल रही हूँ सर। हाँ मैम क्लास में नहीं है विष्णु? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया उसको? फीवर हो गया था। आज उनका स्कूल का एग्जाम भी था, वो भी नहीं दे पाया। ये स्कूल का एग्जाम नहीं दे मैडम, चलता है, मतलब ज्यादा फीवर है क्या अभी? हाँ, वो 103 था, फिर डॉक्टर के चलो पास ठीक है, लेके गए तो मैं बोली थोड़ा रेस्ट ठीक है, लेना ठीक है, करके। चलेगा, चलेगा, ऐसे। ओके। हाँ, तो मैं एक्चुअली मीन्स कहाँ पे मीन्स आपके ग्रुप में कौन से इसमें डालने का मुझे पता नहीं था, क्योंकि नहीं वो मुझे, विजेता वाले में तो नहीं हो पाता है नहीं ना। मुझे डाल जाएगा ना, पर्सनली में डाल दो, ठीक, चलो अच्छा, हाँ, ओके। मैं सोची थी अब, और वो भी नहीं, आपसे तो थोड़ा बात भी मैं करने अभी का, अभी अभी तो क्लास होगा। हाँ मैम क्लास चल रही है, चलो ठीक है, बाद में फोन करते हैं आपको, ठीक। हाँ, तो बात Drop that bonus scheme will be introduced is point 3, point 5, point 8 respectively if X, Y, Z are managers. If bonus scheme has been introduced, what is probability that X was appointed manager? मैं 5-6 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा 1 घंटे में, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। चलो बताओ मुझे क्वेश्चन का मतलब बताओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, विष्णु थोड़ा इंटरेक्ट करने लगा था बीच में। ये लोग करते नहीं ना इंटरेक्ट, साइस हुआ, मानस हुआ, इवन नैतिक भी चुप ही बैठे रहता है।
हाँ बताओ भाई, क्वेश्चन का मतलब क्या है बताओ। साइश, क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाँ सर, बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है? चांस की प्रोबेबिलिटी, मैनेजर बनने की प्रोबेबिलिटी के चांस दिए 4/9, 2/9, 3/9। तो पहले इवेंट बताओ और क्या करेंगे, इवेंट क्या लिखें बोलो। पी ऑफ एक्स से चांस ऑफ मैनेजर 4/9 तू एक्स ऐसे इवेंट। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है, रुक रुक के, क्या हो गया? नहीं वो सर थोड़ा प्रॉब्लम। क्या नेट खराब है क्या? हेलो साइश। हाँ सर, वो अभी लाइट आई तो चार्जिंग को लगाने गया था। नहीं लगाना ठीक है, तो सर रुक रुक के क्यों बोल। चल ठीक है, इवेंट बता, इवेंट क्या है बोल। एक्स इवेंट चांस। क्या हो गया, तेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, बिल्कुल खराब आ रही है। हेलो। हाँ बोल। हाँ, एक्स इवेंट एक्स चांस, हाँ। चांस ऑफ बिकमिंग मैनेजर 4/9। नहीं नहीं, एक्स क्या इवेंट है? चांस ऑफ बिकमिंग एक्स एक्स इज मैनेजर 4/9। अब भाड़ में, पहले इवेंट। वाई क्या है? वाइज मैनेजर। जेड क्या है? जेड इज मैनेजर ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या दिया हुआ है? 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड क्या दिया हुआ है? 3/9। ठीक है। हाँ भाई। फिर बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस की है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड, तो मान लेते हैं बी, है ना? बोनस स्कीम बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड, ये सब वैल्यू क्या है? 0.3, 0.5, 0.8, ये क्या है बताना। एक्स वाई जेड के लिए बोनस स्कीम। प्रोबेबिलिटी एक्स बाई बी। एक्स बाई बी, एक्स बाई बी दिया हुआ है। सर B/X। प्रोबेबिलिटी बी बाई एक्स दिया है ना बेटा। हाँ बी बाई प्रोबेबिलिटी बी बाई एक्स कितना है? 3/0.3। प्रोबेबिलिटी बी बाई बी बाई वाई वाई कितना है? 0.5। प्रोबेबिलिटी बी बाई जेड कितना है? 0.8। ठीक है, क्या निकालना है अब? एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉइंटेड पहले मैनेजर। क्या क्या पहले आप उसका इसका हमको वो बना सकते हो मेरे लिए, वो मेरे रेक्टेंगल वाला सिस्टम कैसे बनेगा बताओ। इन यो तो एक्स ये आवाज नहीं आ रही है, मतलब ठीक है रहने दे। हेलो सर। हाँ एक्स एक्स वाई वाई। जेड, हाँ बोल। हाँ फिर वो बोनस स्कीम का वो ये टोट सर्कल हाँ और एक्स वाला पार्ट ये बस हो गया ना, हमको निकालना क्या बताओ, क्या निकालना है, क्या निकालना है बोलो। एक्स एज मैनेजर। नहीं, निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ इवेंट हो गया है ना, क्या इवेंट हो गया है? बोनस स्कीम हैज इंट्रोड्यूस। तो रिजल्ट हो गया है ना, बोनस हो चुका है ना। हाँ हमें क्या बताना है? एक्स एज मैनेजर। एक्स बाई बी निकालना है ना, चमका। अरे हाँ, हाँ सर। तो एक्स बाई क्या होगा, ये एक्स इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ बी। अब बताओ, अब P of ये बी को हम लोग तोड़ सकते हैं ना? हाँ कैसे बताओ। पी ऑफ बी यूनियन सैंपल पूरा। हाँ हाँ, तो क्या लिख देंगे, बी, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, लिखा है ना सर, सभी को क्लियर? एक स्टेप मिस किया है मैंने, बोलो। यस सर क्लियर। अरे बोल ही नहीं रहा कोई यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, बी बी इंटरसेक्शन जेड। अब कैसे ब्रेक होगा बताओ।
बी इंटरसेक्शन एक्स को कैसे ब्रेक करें बोलो? Probability B of by B X into given X probability of into X. probability of X. Probability of X. मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आया है क्या? क्या आप लोग बोल नहीं रहे हो? क्या हो गया है? समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल ही चुप हो गए सब बच्चे। दीपिका वापिका बिल्कुल चुप हो गए क्लास में, बोलते ही नहीं है कभी भी। मतलब बोलते तो यार फायदा रहता है, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता, सब लोग बोलते रहते तो। अन्वेषा भी शुरू में बोलती थी, बिल्कुल ही चुप हो चुकी है अब। अन्वेषा क्लास में हो? हाँ सर। क्या हो गया? मतलब गला दुखता है बोलने बेटा? नहीं सर, मैं बोलती हूँ बीच दवा बीच। भेज दूं? हाँ बताओ, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा बताओ? 0.3 है। by X प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0.3. कितना है? 4 by 9. 4 by 9. 0.3 इंटू 4 by 9. 4 by 9. Plus Plus 0.5 into 2 by 2 9. by 9. By 9. 0.8 by 9. into 3 by 3 by 9. शाइश क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। तेरे में वो नहीं है, तेरे में मतलब वो एनर्जी नहीं दिखी तेरे हाथ सर में। चल ट्री से बताओ साइज कैसे करेंगे? ट्री से क्या करूं बताओ? ट्री से एक्स वाई जेड पे एक्स वाई जेड है ना? हाँ और बोनस आया, बोनस नहीं आया, बोनस बोनस आया, बोनस नहीं आया, बोनस आया, बोनस नहीं आया, है ना? बोनस बोनस बोनस, है ना? क्या प्रोबेबिलिटी है बोनस की? 0.3 0.3। और नीचे वाले में बोनस की 0.5 0.5। और यहाँ वाले में बोनस की 0.8 0.8। और एक्स की प्रोबेबिलिटी 4 by 4 by 9, 4 by 9, 2 by 2 by 9, 9। 3 by 9. अगर आप ट्री से करोगे तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, बट बोर्ड में शायद गड़बड़ हो सकता है। तो बोनस कैसे आ रहा है? बोनस किस किस ब्रांच से आ रहा है? बोनस किस किस ब्रांच से आ रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. हम लोग को क्या चाहिए? X वाला. कितना आया? हाँ. 0.3 by 9 plus 0.5 2 by 9 plus 0.8 3 by 9. अरे समझ रहे हो ऊपर बेटा? हाँ. 0.34 by 9. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, चलिए जी, sir. कॉपी करिए बेटा। सर ऊपर करो ना। मेरा ना 8 पेज का 3 चीज था, मतलब किसका? मेरा उसको 4 पेज में निकल जाता और 70 पेज का 3 था तो 4 2 36 फोटो होता। उसने ना एक चीज एक साइड पे निकाला, दूसरी साइड ब्लैंक छोड़ दिया, 72 दिया। क्या? हाँ, एक साइड रखा, दूसरी साइड ब्लैंक, तो उससे करते करते वो सिंगल पेज निकाल रहा था, 8 पेज कर दिया। 72 रुपये लगे प्रिंट आउट निकालने में। अरे भाई घर में प्रिंटर है, निकाल लो उससे। वो भी 36 होता अगर वो दोनों साइड निकालता। भाई घर में प्रिंटर है ना, निकालो ना। बिना रबर सुन रहा है कार्ट्रिज क्या है बनाओ? और बढ़ गया लग रहा है, छीलते जा रहा है वो। खास अच्छा लग रहा है तेरे को, इधर भी खास लगा दो, ऐसे ऐसे काट दे। चाय बनाओ। कॉपी कर लिए? स्क्रीन नीचे खींचे। अबे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
कॉपी कर लिए? एक मिनट। हाँ सर, हो गया। Bye. Meet you in the night. मैं टाइम दूं? आप लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि ये भी सॉल्व करके दिखाऊं? करते हैं सर। ट्राई करें। तो रैंडमली चोजन के बाद क्या लिखा है? फाउंड टू बी लिटरेट।
तुम्हारे लिए राइट ही करते हैं। हाँ भाई बोलो, हुआ? हाँ सर। मैं बता इवेंट्स क्या हैं? पुअर Woman is Poor rich. woman, rich जानते woman. हो, सुनो, एक समय ऐसा आएगा जब तुमको ट्री बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्री से क्वेश्चन की फील आती है, लेकिन बोर्ड में मार्क्स आपको इवेंट से आएगा। तो ये हमको एक ध्यान रखना है, ठीक है? ट्री से क्या होता है ना, इवेंट्स का सीक्वेंस समझ में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ होगा? Poor rich का. Poor rich. ये बात चमकती है। हाँ यस पुअर एंड रिच। पुअर में क्या हुआ होगा? Literate, not literate. लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, Illiterate. इलिटरेट। तो पुअर में लिटरेसी का रेट कितना है? 48%। 0.48। और यहाँ पे लिटरेसी का रेट कितना है? 0.83. पुअर वुमेन की चांसेस क्या है? 1/4. और यहाँ पर क्या है? 3/4. हमें क्या हो चुका है हमारे पास इवेंट? एक woman. Literate को हम choose कर लिया. तो लिटरेट कहाँ से आ सकता है? Poor और रीच वाले। हमें क्या चाहिए? पुअर वाले। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा? Poor from literate from poor and rich. 1/4 1/4 into into 0.48. 3 into 0.83. हाँ बोलो। 1/4 into 0.48 plus 3/4 3/4 into 2.83. हाँ 1/4 into 0.4. ये बात चमकती है। Yes. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू डू द क्वेश्चन। और जितना तुम टफ क्वेश्चन बढ़ेगा, मतलब आईआईटी से जो ऊपर के अच्छे, जो और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इवन आईआईटी क्वेश्चन होते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व बाय ट्री। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप भले ही सॉल्व ऐसे कर लो, ये बहुत अच्छा है, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, फील आएगी आपको, ठीक है? बट इवेंट लिखना पड़ेगा। तो स्मार्टनेस क्या होती है ये बोर्ड के लिए, जब मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, आपने सॉल्व कर दिया ना, अब बगल में लिख दो ना, पी लिख दो। पी क्या लिखोगे? पुअर। आर क्या लिखोगे बोलो? रिच। अब लोग कहते हैं सर लिखना जरूरी है क्या, पुअर वुमेन इज चोजन? अरे भाई पुअर लिखो, सफिशिएंट है, सामने वाला गधा नहीं बैठा है। एल इज लिटरेट। नाउ व्हाट डू यू नीड टू फाइंड? व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? रिजल्ट क्या मालूम है? रिजल्ट बताओ। लिटरेट है तो क्या निकालना है तुमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ Poor given literate. हाँ Given. जी। अब ये आपको ये सब बोर्ड में लिखना पड़ता है, नहीं तो आपके मार्क्स आते हैं शून्य। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. Writing this is good, it's not wrong, it's very good actually. Please try to understand, this is the learning process में starting में this is good. ये बात चमकती है। Yes. Yes. Sir. अब ये ब्रेक करें, क्या बनेगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ लिटरेट गिवन Literate पुअर by इनटू poor. प्रोबेबिलिटी ऑफ पुअर। पुअर। Poor. बोलो भाई आगे।
Probability of literate given 4 into probability of poor हाँ जी, plus probability of literate given rich हाँ plus जी। probability of Probability of rich. और अब इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो गए क्वेश्चन। ये बात चमकती है। Yes, sir. तो अगर नहीं बनता है ना बोर्ड फंसोगे नहीं, वैसे ये बात ध्यान रखना, मेरी गारंटी है नहीं फंसने की प्रोबेबिलिटी में। ये चीज शुरू में लिखना है और इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। Yes. कुछ लोग को ये समझ में आता है, कुछ लोग को ये वाला समझ में आता है, सबका अपना अपना अलग होता है। बहुत लोग यहाँ समझते हैं। ये बात चमकती है क्या? फील आ रही है? बोलो भाई। yes sir. हाँ सर। अरे बोलो, सबको क्लियर है ना? अच्छे से कॉपी करिए, अच्छे हाँ से सर। हाँ सर। कॉपी करिए। अरे यार, अरे रेहान सुनो ना, इसकी दूसरी वाली बुक दो ना। है पूछो ना। हाँ था उसी रूम में होगा, देखो। हाँ ऋषि ले गया था, ठीक है। हाँ भाई, कॉपी कर लिए? नहीं सर। तो जिनका बन गया था ठीक है। रेहान उस पैर में देखो, पहने जूता पहने दो ना। हाँ, नया घर में हमेशा पहने दो। क्या? नहीं भाई। हाँ बताओ भाई, सबको क्लियर है? हाँ सर। रब करें? Yes, sir. अरे Yes, बोलोगे तभी तो रब करेंगे। रब करूं? Yes, sir. हाँ सर। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा लेवल अच्छा करें, ठीक है? चलो, yes 3 बैग है जी। बैग 1, इसमें क्वेश्चन अच्छा बना नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 2 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। यहाँ पे 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, और यहाँ पर 2 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, ठीक है। A yes bag is chosen at random. A ball is drawn. Found to be red. Find prob bag 1 was chosen. टाइम देंगे, सॉल्व करूं? बोलो। कर ले। सॉल्व करेंगे। करेंगे। करो, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी। आप लोग को स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ा दिया होता ना तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया ना? मैंने पढ़ा है। पढ़ाया है हो स्टैटिस्टिक्स? गया था। हाँ सर। हाँ सर अप्रैल। अरे बढ़िया यार, मस्त, सही 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 सही। चलो कोई बात नहीं, अभी जाना है क्या? बनना करना जरूरी है। 13.3 हो जाएगा। अगर ट्री से अब तक आंसर आया ना चाहिए था। आ गया है। ठीक है, क्या ट्री बनेगी बताओ? पहले बैग 1 बैग 2 बैग 1 2 3 बैग का रेड की प्रोबेबिलिटी हाँ 1/3 1/3 रेड की प्रोबेबिलिटी 2/7 3/7 3/7 2/7
अरे यार, मैंने क्वेश्चन गलत दिया था क्या यहाँ पे? 4 रेड और 3 ब्लैक था ना, तो क्या होगा? 4 बाई 7 है ना। हमें क्या चाहिए? Yes. बैग वन Bag one is red. Bag one क्या given होगा? 1 by 3, 2 by 7 plus 1 by 1 3, by 3, 3 by 7, 3 by 7 plus 1 by 1 by 3, 4 3, by 4 7, by 7. ऊपर में। 1 by 3, 2 by 7. ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes. इवेंट से बताओ, इवेंट से। वन बैग वन बैग वन Bag one. Chosen. 2, Bag बैग 2 chosen. 3, बैग थ्री Bag 3 chosen. क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। Probability of bag Yeah. 1 given red निकालना है. एक इवेंट गलत हो गया ना, है ना? क्या रेड बॉल Red ball Bag chosen. ball. क्या निकालना है? बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ। Bag 1 given red. I intersection R by probability of red. अब आर क्या होगा? ऊपर का भी चेंज. ये अच्छा I 1 intersection intersection R plus 2 intersection 2 intersection R plus plus 3 intersection. क्लियर है क्या ये? हाँ यस सर क्लियर है. बोलो भाई, क्लियर है? हाँ sir. हाँ सर यस सर कॉपी करिए। रब करें? यस नहीं सर सर एक मिनट हो गया
बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा सीक्वेंस इवेंट्स का। पहले डाइस पे था। ये सबको क्लियर है डाइस पे का? यस सर। हाँ सर। तो क्या इवेंट बनेगा? 6 और 6 आया और नहीं आया। अब क्या होगा? 6 आया फिर सच बोला, झूठ बोला। सच बोला या झूठ बोल बोल और जब 6 नहीं आया तो सही बोला। तो भी सच बोला या झूठ बोल झूठ बोला। हमें क्या चाहिए? 6 आया और सच बोला। नहीं, हमें 6 आया और सच बोला नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? 6 आया। वो 6 ही है। ना आप समझे नहीं। हमें क्या चाहिए? सच बोला और वो 6 है। 6 और नहीं आएगा, और नहीं आएगा, और नहीं है। सच गिवन 6। सच गिवन 6। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ। इवेंट्स 6 अब प्रोबेबिलिटी ट्रूथ गिवन 6 कैसे हो सकता है बताओ? ट्रूथ इंटरसेक्शन 6 द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब मुझे बताओ 6 कैसे आ सकता है? सिक्स कैसे आएगा बोलो? क्या हो गया? सर 6 इंटरसेक्शन ट्रूथ। सर 6 इंटरसेक्शन ट्रूथ और नॉट 6 इंटरसेक्शन फॉल्स। ये बात चमकती है। हेलो, हाँ सर। क्या हुआ? नहीं समझा सर लास्ट में कैसे। चलो हटाओ इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। ये तो मुझे 6 लिखा है, ये 6 क्या 6 है? ये तो इसलिए ना इवेंट्स को लिखना सही रहता है। ठीक है, इवेंट्स क्या लिखोगे बोलो? Die is thrown। 6 आया। 6 आया, 6 आया। 6 केम और लेट्स से इसको ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। क्या होगा? नॉट 6 नॉट 6 डिडंट कम। डिडंट कम। ओके, और हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ गिवन 6। उसने 6 रिपोर्ट कर दिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। उसने 6 रिपोर्ट किया है, बात ध्यान रखना। उसने 6 रिपोर्ट किया है। उसने ये 6 रिपोर्ट किया है। ठीक है? यस सर। अगर मैं इसको इवेंट ई मान लेता हूं, 6 रिपोर्ट किया है, हमें क्या निकालना है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गिवन E। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अरे ए बी और ई में बताओ ना क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गिवन E। ये रिपोर्ट कर दिया। 6 तो इवेंट को है ही नहीं है। 6 को इवेंट ही नहीं है। ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। हाँ ए गिवन ई निकालना है, ऐसा तुम कह रहे हो है ना? यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई निकालना है। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब मुझे बताओ ई किससे हो सकता है? ई किससे हो सकता है? ई इवेंट। ई इवेंट क्या है? रिपोर्टिंग 6 इवेंट है ना? तो ई किससे हो सकता है? ई इवेंट किससे हो सकता है? या तो ए से या तो बी से ना? नहीं समझ में आ रहा? जब 6 आया और उसने सच बोला और जब 6 नहीं आया अरे भाई, तो उसने 6 रिपोर्ट किया है ना? ई इवेंट क्या है? 6 रिपोर्टेड।
ई इवेंट क्या है बोलो? 6 reported. रिपोर्टेड। तो 6 कहाँ कहाँ रिपोर्ट कर सकता है? ए में भी कर सकता है, बी में भी कर सकता है ना। हाँ यहाँ पे क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बोलो ब्रेक करो, चलो ब्रेक करो, बोलो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ई गिवन गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E given A into probability probability of of A A plus probability of B E given B plus probability of B into probability of. चलो बताओ प्रोबेबिलिटी वाले बताओ मुझे। ई गिवन ए का मतलब क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? ए क्या है? 6 आना ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/6 5/6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाल दिया मैंने 1/6। अब ई गिवन ए मतलब रिपोर्टेड 6 गिवन 6 केम, रिपोर्टेड 6 गिवन 6 केम मतलब क्या किया उसने? 6 आया और उसने सच बोला। सच बोला ना। हाँ सर यहाँ पे क्या आएगा? 3/4 इंटू 1/6 जरा यहाँ आना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नहीं आया, क्या है? 1/4 5/6 5/6 ना। और ई गिवन बी क्या है बोलो? रीड करो इंग्लिश में। ई गिवन बी क्या है? 6 नहीं आया और रिपोर्ट किया 6। मतलब क्या किया उसने? गलत झूठ बोला। उसने सच बोला झूठ बोला? झूठ बोला बोला। अरे ये बात चमकती है। Yes. yes sir जरा ट्री से देखो तो ट्री से क्या हो रहा है? ट्री से 6 कब कब आ सकता है बताओ? ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 ना। 1/4 हाँ सर और फॉल्स की 3/4 6 की प्रोबेबिलिटी। 3/4 ट्रूथ की 3/4 है और 6 नहीं आने की 5/6 5/6 तो 6 जो इवेंट रिपोर्ट किया है वो नीचे आएगा ना। तो रिपोर्टेड इवेंट क्या है? ब्लू वाला ना। क्या इवेंट है रिपोर्टेड बताओ? 6 रिपोर्ट 6 करना ना। वो रिपोर्ट कैसे हो रहा है 6 बताओ? 3/4 इंटू 3/4 into 1/6 प्लस plus 5/6 into 1/6 और ऊपर में क्या आएगा? क्या चाहिए हमको ऊपर में? 1/6 into 3/4 सच्चाई चाहिए ना हमको। हाँ yes sir ठीक है। अब इस Yes. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है किसी को तो बताना मुझे सॉल्यूशन में। एक प्रॉब्लम तो है, कोई सोच सकता है क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर अगर डाइस पे 1 आया और उसमें झूठ बोल दिया 2 आया। हाँ वो हमको नहीं काउंट करना है। हम ये मान रहे हैं वो झूठ, हम ये मान रहे हैं कि वो झूठ जो बोल रहा है तो 6 वाला ही झूठ बोल रहा है, जो कि क्वेश्चन में गलती है। ये बात चमकती है। ओके बट हम लोग अपने सिलेबस में उसको काउंट नहीं करते हैं, वो टेस्टिमनी की बात होती है, which I will teach when we will be near advanced, or I will not teach, doesn't matter, वो out of syllabus। ये बात चमकती है क्या? क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? हाँ सर। हाँ सर एनीवेज क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्लियर है। हाँ सर कॉपी करो। सर ऊपर करो ना। क्वेश्चन कॉपी करना है? अच्छा नीचे क्या कॉपी करना है? सब कुछ दिख ही रहा है एक लाइन में, एक बोर्ड में ही। सर सर क्वेश्चन में क्या गलती थी? जैसे मान लो कि 1 आया, ठीक है। जब वो 1 आ रहा है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो झूठ बोल के 6 ही ला रहा है, बोल रहा है। बट ये भी हो सकता है ना कि 1 आया और उसने झूठ बोल के 2 बोल दिया। हम ये कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि वो 6 वाला ही झूठ बोल रहा है? सर क्वेश्चन में बोला ना कि वो हमेशा 6 आया यही बोल रहा है। ना 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 मैं ये कहा क्वेश्चन ने कहा कि वो 6 ही बोल रहा है।
सर क्वेश्चन में ये कहाँ को 6 ही बोल रहा है, बोलो कहाँ बोल रहा है? he reports that it is 6. वो एक इवेंट है, वो एक इवेंट है, वो एक इवेंट है, बट हम ये वेटेज मान रहे हैं ना, झूठ बोल रहा है। हमने पूरा झूठ बोलना जो है, जो पूरा झूठ बोलना है, वो हमने जब 1 आया, हम ये मान रहे हैं कि जब वो जो 1 आया है, उस मोमेंट जो पूरा झूठ का वैल्यू है वो 6 को गया है। जो गड़बड़ है, जो ये गड़बड़ है, वो हो सकता है कि 1 आया है वो 2 बोला हो, तो 6 का कितनी बार बोल रहा है उसका हमको डालना चाहिए वहां पे, तो दिया नहीं गया है। वो टेस्टिमोनी प्रॉब्लम होती है। कौन सा झूठ बोल रहे हो ये चीज हमको काउंट, हम ये मानते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है वही झूठ बोल रहा है। ऐसा होता नहीं ना रियल लाइफ में। कॉपी करो। हो गया सब। रब करें। यस सर। Yes, sir. A card from pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn. Found to be diamond. Find prob of lost card being K. Done. सर सर वो पिछला क्वेश्चन था ना सर, उसको एक बार वापस से बताओ ना, वो मुझको इतने अच्छे से नहीं समझा। क्या है इसमें बोल। सर एक वो बंदा जो है, सुन एक बंदा है, ठीक है, वो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? 3/4। डाइस फेंका उसने
ठीक है, और हाँ उसने सर। कह दिया कि 6 आया है। हाँ सर। ये जो उसने कहा है 6 आया है, ये वो कैसे कह सकता है? तुम सोचो, तुम वही बंदे हो और तुमने बोला मुझे सर 6 आया, तो हाँ सर। ये 6 जो तुम बोल रहे हो 6 आया है, ये कैसे आ सकता है 6? या तो 6 आया हो और तुम सच बोले हो, हाँ या 6 नहीं आया और तुम झूठ बोले हो। ये सर बात समझ में आती है? हाँ सर। तुमने डाइस फेंका और 6 नहीं आया, और फिर भी तुमने 6 रिपोर्ट कर दिया मुझे, मतलब तुमने झूठ बोला ना। हाँ सर। ये बात चमकती है? सर मतलब हमको सच रिपोर्ट करना है ना? हमको कुछ रिपोर्ट नहीं करना है, हमने 6 रिपोर्ट कर दिया है। तुम ओके। बंदे हो, तुम्हारे झूठ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तुमने डाइस फेंका और तुमने मुझे बताया 6 आया है, हाँ सर। बस ये हुआ है। अब क्वेश्चन मैं एज ए टीचर चेक करूंगा कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। सर मुझे ये समझा, बट सर मुझे वो नहीं समझा कि वो 6 नहीं आया और हम फॉल्स जो वो वाला है ना वो अरे नहीं। भाई, तुमने डाइस फेंका और 1 2 3 4 आया, तुम कोई सती सावित्री थोड़ी ना हो सच बोलोगे। तुम हरिश्चंद्र हो, झूठे भी हो, झूठ बोल सकते हो ना 1/4 टाइम्स। हाँ अगर सर। 1 से 5 आया है, तुमने झूठ बोल दिया मुझे, कौन सा पाप कर दिया? झूठ बोल सकते हो ना तुम। हाँ सर। नहीं समझ में आया अभी भी? सर समझा थोड़ा डाउट अच्छे से। क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने डाइस, अब तुम अगर हरिश्चंद्र होते तो बात दूसरी होती, ठीक है? हाँ तुम सर। झूठे भी हो, डाइस फेंका तुमने, तुमने मुझे बताया फोन करके कि 6 आ गया सर मेरा, मैं तुम पे ट्रस्ट कर लूं पूरा? तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि तुम 75% टाइम ही सच बोलते हो। मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा ना कि भाई बंदा मुझे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर, सर आप भी समझा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर स्टडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपका ये बताता है कि आप सोचो ना, पिछला कितना अच्छा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप ये सोचो ना यार। ये बताओ क्वेश्चन। सर, और हाँ बोलो। पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था ना एक मिस्टेक होगा करके। वो छोड़ दो फिलहाल, वो छोड़ दो फिलहाल। ओके सर। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल के 6 बोलेगा, ये पूरा का पूरा हम लोग 1/4 नहीं दे सकते हैं लॉजिकली। वो ओके जो 1/4 है वो कोई भी और झूठ बोल सकता है। वो 1 का भी झूठ बोल सकता है, वो 2 का भी बोल सकता है, वो 3 का भी बोल सकता है, वो 4 का भी बोल सकता है, वो 5 का भी बोल सकता है। ये बात चमकती है? यस सर। अगर 1 आया तो 2 3 4 5 6 आर ऑल इक्वली लाइकली टू बी लाइड ना बेटा। So to report 6, it should be divided by 5. बट अपने सिलेबस में नहीं बनता है। आपको समझा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, अभी समझ। अरे भैया, तुमको 1 आया, ठीक है, और तुम झूठे हो, तो ये किसने बोल दिया कि तुम 6 वाला ही झूठ बोलोगे? तुम्हारी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना, बट तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है झूठ बोलने के लिए, बताओ? 6 में 5। अबे 1 तो आया बे, अब तुम्हारे 5 पास झूठ बोलने के बाकी कितने 5। ऑप्शन हैं? 2 3 4 5 6। तो ऑल दीज 5 शुड बी इक्वली लाइकली टू बी लाइड अबाउट ना। यस सर। सो जो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, वो इन पांचों में बटेगी ना, 1/5 1/5 1/5। यस सर। तो 1 समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा था? यस सर। एनीवे चलो ये क्वेश्चन पे आओ। सर वो बोलो भाई। क्वेश्चन लास्ट टाइम में कार्ड बीइंग के बाद क्या लिखा है? कार्ड बीइंग डायमंड। अरे भाई तुम 5 मिनट इसी पर रुके रह गई। फाइंड द मुझे प्रोबेबिलिटी लगा ऑफ वो लास्ट किंग। कार्ड।
सर वो फाउंड टू बी डायमंड मतलब दोनों का डायमंड है या ये कोई भी एक? दोनों डायमंड है ना भाई। फाउंड टू बी टू, इंग्लिश ही नहीं आती क्या? टू कार्ड्स आर ड्रॉन, फाउंड टू बी डायमंड। ओके। आंसर बताओ यार, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? कितना आंसर आया? 1/4 into 12 से 2/50। आंसर सिंप्लीफाइड वर्जन बताओ भाई, फाइनल आंसर बताओ। ऐसे नहीं चलेगा, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है? फाइनल आंसर किसी का आया क्या? बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग बैठ के ताली बजा रहे हो। एनीबॉडी विद द फाइनल आंसर? फिर तो मैंने क्या ही पढ़ाया, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। किसी का नहीं आ रहा फाइनल आंसर? जीरो 0.2। सर 0.082। अरे आप फ्रैक्शन में बताओ ना हमको आंसर। आप फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन में बताओ, डेसिमल में कौन बताता है आंसर? सर सी नोटेशन में आ गया। सिंप्लीफाई करो, सब कट के आएगा आंसर। आप डेसिमल में क्यों निकाल रहे हो? 22/100। हाँ सही है, ठीक है। समय आ चुका है, सब लोग अब अपने सॉक्स को पुल अप कर लो। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं सोचा था एक्सरसाइज 3 दे दूंगा तुम लोगों को करने को, तुम्हें बस हाँ हाँ वाले बच्चे हो गए। हाँ 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 हाँ। चलो बताओ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इवेंट्स क्या क्या होंगे बोलो? LCD, लॉस्ट कार्ड, डायमंड। दूसरा इवेंट क्या होगा? LCD बार, लॉस्ट कार्ड, नॉट डायमंड। क्या निकालना है बताओ? 2 cards draw diamond। क्या मान लें इसको? बी मान लें? हाँ। 2 cards drawn from remaining। 2 cards drawn, 2 cards drawn, found to be diamond। अब बताओ क्या निकालना है? LCD given B। LCD given B, probability of LCD intersection B by probability of B। आप लोग ना तो ये बना रहे हो ना तो ये बना रहे हो, और ये क्वेश्चन नहीं बना तो मतलब पता नहीं, मतलब स्थिति सही नहीं है। 50 चीज आप लोग इधर उधर पढ़ रहे हो सब लोग। कोई बच्चा कहता है कि मैंने ऑनलाइन सोर्स से सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद मैंने 3-4 बार हिंट दिया उसको, किसी और बच्चे ने भी हेल्प करना उचित नहीं समझा उसको। क्या फायदा है पढ़ाई का?
बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ LCD B, नीचे में क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन बोलो भाई। LCD intersection LCD LCD गिवन B, थोड़ा आप लोग इवेंट्स करो, मत आप लोग ट्री मत लगाओ फिर। अब बोलो क्या ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ बोलो ब्रेक कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of B given LCD, probability of LCD, B गिवन LCD, LCD probability of LCD, LCD probability of B given LCD into probability of LCD plus probability of given LCD R into probability of बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ LCD लॉस्ट कार्ड डायमंड क्या होगा, डायमंड कितने होते हैं, 13 बहुत दुख की बात है, नहीं बना आप लोगों का किसी का भी, 2-3 लोगों का बना शायद। इसका बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन LCD 12 by 15. 2 cards drawn from diamond, 2 diamond cards drawn है ना, क्या होगा 12C2 by 12C2 कैसे हो, हाँ 12C2 से 12C2 by 51C2 51C2, यहाँ क्या आएगा 12C2 by 51C2 और यहाँ पर 13C2 by 51C2 13C2 by 51C2, ये क्लियर है, हाँ सर क्या भाई नहीं बनता है, हाँ भाई रब करें, नहीं सर, कीर्ति क्वेश्चन नहीं बना पा रही हो, नहीं सर बना पाती हूँ। कहाँ बनाई तुमसे, विदुषी तुमसे भी नहीं बनाई क्वेश्चन, सर मैं ट्री वाले मेथड से ट्राई कर रही थी, लेकिन जो वो वाला स्टेटमेंट है ना 2 cards are drawn and a count done, ये वाला स्टेटमेंट मैं यूज नहीं कर, तो ट्री से कर लो, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, कार्ड खोया होगा ना, हाँ सर, सबसे पहले क्या हुआ होगा, कार्ड खोया होगा, ये लो जी कार्ड खो गया, तो लॉस्ट कार्ड क्या हो सकता है, डायमंड खोया है और डायमंड नहीं खोया है, अभी डायमंड खोया उसके बाद क्या इवेंट हुआ, 2 कार्ड निकाला गया ना, हाँ सर, तो 2 कार्ड डायमंड, 2 कार्ड डायमंड है ना, हाँ बस हो गया, अब 2 कार्ड डायमंड में क्या होगा बोलो, 12, अरे डायमंड खोया है ना, तो 2 कार्ड डायमंड में क्या होगा 12C2 बाई 52C2 ना, 51C2, और यहाँ पे क्या होगा 2 कार्ड डायमंड में
13C2/51C। और यहाँ पर डायमंड खोया, डायमंड नहीं खोया। 39/50। फिर हर स्टेप पे 2 प्रोसेस होते हैं दुनिया में। एवरी टाइम आप एक दोराहे पे खड़े रहोगे प्रोबेबिलिटी में, वो दोराहा तुमको ढूंढना है। दैट कॉर्नर शुड बी क्लियर टू यू, हाउ टू अचीव अराइव एट दिस कॉर्नर, देन यू डिसाइड। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कल मैथ्स की क्लास है क्या? नहीं है सर। कल तुम लोग की क्लास है क्या 3 से 4 में? अरे भाई टाइम टेबल देखोगे, कल 3 से 4 में क्लास है। 3 से 4 में केमिस्ट्री है। 3 से 4 में केमिस्ट्री है। उसके कितने बजे केमिस्ट्री है? 3 o'clock से 4:30 तक। और फिर 4:30 से कोई क्लास नहीं। ईपीसी नहीं है सर। नहीं है ना। कल का जो होमवर्क है आपका 4:30 से 5:30 में 11.5 अदर देन 9th क्वेश्चन। कॉपी कर लिए इस क्वेश्चन को? हाँ कॉपी कर लिए? नहीं सर। 13.1 13.2 13.3। सर आपकी जो स्टेट बोर्ड वाली बुक है ना, जो आपने फोटो खींच के भेजा था, उसपे कुछ अलग है मेरे। हाँ तो जो मैं भेज रहा हूँ वही करो फिर। और रब करें? यस। 1 मिनट 2 मिनट बनना चाहिए यार, क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे हो तुम लोग, अच्छे से करके देखो। ये सर सिर्फ यही वाला नहीं बना था, उसके पहले हाँ, वाले बने। सिंपल क्वेश्चन ही नहीं बन रहा तो क्या चल रहा है? रब करें? हाँ कल भी स्कूल में एग्जाम है क्या? हाँ सर। सर कितने बजे एग्जाम है? 8 से 11। 11 के बाद फ्री हो ना? हाँ सर। हाँ तो फिर 11.5 तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। 9वां क्वेश्चन हटा ही दिया, 15 क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी बात समझ में आती है? यस। दो और चीज लिख लो, डेफिनेशंस हैं। इफ प्रोबेबिलिटी, इफ फॉर, अच्छा आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स फॉलो करते हो? स्पोर्ट्स या कुछ भी? हाँ सर। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ राफेल नडाल विनिंग द फ्रेंच ओपन, या मतलब ब्राजील विनिंग द वर्ल्ड कप फुटबॉल, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, कभी ये वर्ड सुने हो? हाँ सर। if for any event A P A, ये डेफिनेशन है, इसमें ये नहीं कि सर क्यों ऐसे है। P A is its probability, then definition is odds in favor of A is equals to P of A by P of A complement, और odds against A is P of A complement by P of A। ये डेफिनेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात चमकती है? यस सर। मतलब अगर सिंपल सा क्वेश्चन दें, डाइस इज थ्रोन, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा बोलो?
2/6 कितना आ गया 1/3। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? ए का होना, 2/3 हाँ ये क्या लिखा हुआ है सुनो ना, ए का होना बाई ए का नहीं होना ना, हाँ सर। ये रेशियोज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ओल्डर टर्म्स में ऐसे लिखा आता था, क्या हो जाएगा बोलो 1:2, मतलब एक चांस होने का है और 2 चांस नहीं होने का। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, होना बाई होना प्लस नहीं होना ना, और ये क्या है होना बाई नहीं होगा। ये डेफिनेशन ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बात चमकती है। मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, होमवर्क क्लियर है ना सभी को? तो हाँ सर। 11.5 स्टेट बोर्ड और 13.3 एनसीईआरटी। प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय, इसका 9th नहीं करना है, ऑल द क्वेश्चंस बाय इवेंट एंड ट्री, इवेंट एंड ट्री। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे हाँ या ना, क्लियर है? हाँ सर। और कैसे भी होमवर्क करके आना, ठीक है? हाँ सर। सर वो P of A is its के बाद क्या लिखना है? P of A is its probability। ठीक है? यस सर। रैप करें? नहीं सर। उस रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सर कर क्या रहे हो? हाँ सर, जब भी कोई कार्ड लेंगे हम लोग हाँ, और रिप्लेसमेंट के साथ लेंगे तो हर बार वो इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ओके। अरे रैप करूं? यस सर। ठीक है यस। चलो।